करिए। हमारी 5 ही डिमांड है। एक, महीने के 26 दिन दुकानें खुली रहें। अंत्योदय में आने वाले जो गरजमंद है उसको पूरा 35 किलो राशन मिले। जो बीपीएल में आ रहा है उस परिवार को 20 से 25 किलो पूरा मिले। कि जिस पे AA लिखा हुआ है वो अंत्योदय राशन कार्ड है, जिसको 35 किलो दुकानदार को देना ज़रूरी है। वो उस घर में भले 2 मेंबर हो या 100 मेंबर हो, उसको 35 किलो देना पड़ेगा। ये तो एकदम क्लियर कट है। पीले राशन कार्ड को लेकर 35 किलो के लिए दुकानदार से हुज्जत ना करें। आप अंत्योदय योजना वाला कार्ड अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल उससे लड़ के झगड़ के पूरा 35 किलो राशन ले, कम ना ले। अगर वो कम देता है तो आप मुझसे बात कराइए, ये आप खास कर ध्यान दें। और दुकानदार से भी आपसे अपील है कि पूरे महीने के 26 दिन आप मेहरबानी की 26 दिन आप दुकानें खुली रखिए और आपके दुकान पर बोर्ड लगाइए, क्योंकि ये बोर्ड शासन के कायदे रीति से आपके दुकान पर होना ज़रूरी है। हमने कहा कि अगर जिस दुकान पर बोर्ड नहीं मिलेगा, हो सकता है वो दुकान ब्लैक से चल रही है, ऐसा हम समझेंगे। मैं और मेरे साथी हमारे औरंगाबाद ज़िले के सम्मानीय खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को भी मिलेंगे कि वो भी हमारी मदद करें। भाई वो हमारे ज़िले के खासदार किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो इस इशू को लेकर वो रोड पे आते हैं ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि हम उनके साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि ये मुद्दा गरीब का हक दिलाने के लिए है। हमारी सियासत बाजू अगर जनहित में नहीं होगा तो इसको न्यायपालिका में ले जाएंगे। दबाव आ रहा होगा, दबाव तो आता रहता ना, लेकिन दबाव को हम दबते ही नहीं ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ा इशू ये है कि इशू में कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं होता। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी अवि विभाग का। देखिए, पिछले 2-3 महीनों से हम लोग जो है राशन दुकानों के विषय पे बार बार जो है डेलीगेशन दे रहे हैं। कल का हमने एक फाइनल डेलीगेशन दिया है और जिसमें कहा है कि अगर 16 तारीख तक अगर कभी आप फैसला नहीं लेते तो हम लोग अनकरीब कलेक्टर ऑफिस सामने जो है एक बड़ा अपोजिशन जन आंदोलन शुरू करेंगे। हो सकता 20 तारीख को भी हम लोग बैठ जाएं। इससे पहले थोड़ा सा कल ये बात क्लियर करनी कि भाई जो 35 किलो राशन का जो विषय सामने आया है, कुछ लोग, बहुत सारे दुकानदारों को मेरे को फ़ोन आया कल से कि हम कंफ्यूज है सलीम भाई, थोड़ा सा मैटर क्लियर करो। ग्रामीण से भी आए, सिटी से भी आए और आउट ऑफ जिले से भी आए। जो मैं सोशल मीडिया का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने पूरे मराठवाड़े में एक ये न्यूज़ चलकर एक लोगों को एक अच्छा सा प्रोत्साहन मिल गया। जागरूक ग्राहक भी हो गया और जागरूक दुकानदार भी हो गया। तो कई लोगों ने मेरे को फ़ोन किया, दुकानदारों ने फ़ोन किए और ग्राहकों ने भी फ़ोन किए। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि 35 किलो जो अनाज है वो अंत्योदय राशन कार्ड जिस पे AA लिखा हो, ये उसको 35 किलो मिलेगा। पीला कार्ड 2 किस्म के हैं। लोग एक ही पीले को समझ के 35 किलो की जो होल्ड लगाएंगे तो उसमें दुकानदार भी कंफ्यूज है, ग्राहक भी कंफ्यूज है। इसलिए ये क्लियर कर देता हूँ कि जिस पे AA लिखा हुआ है वो अंत्योदय राशन कार्ड है, जिसको 35 किलो दुकानदार को देना ज़रूरी है। वो उस घर में भले 2 मेंबर हो या 100 मेंबर हो, उसको 35 किलो देना पड़ेगा। ये तो एकदम क्लियर कट है। दूसरा ऐसा है कि BPL जो राशन कार्ड है, जिसको 20 से 25 किलो एक परिवार को देने का निर्णय हुआ है, शासन का निर्णय है। उसमें दुकानदार को हम आरोप ना लगाए कि भाई मेरे घर में 10 लोग हैं और मुझे 50 किलो दो, बिल्कुल गलत है। तो 20 से 25 किलो वो आपको राशन देगा, जिसमें 15 किलो वो घी भी दे सकता, 10 किलो चावल भी दे सकता। तो ये 20 से 25 किलो वो BPL वालों को मिलेगा, जो 2 रुपये किलो चावल या 3 रुपये किलो घी के हिसाब से वो देगा। ये बात आप ध्यान ले लें, क्लियर कर ले। कई लोग कन्फ्यूज है, कई लोगों को फ़ोन आया कि भाई हमको पूरा 35 नहीं मिला, हमको 10 ही मिला। तो आप 10 नहीं, आप पहले ये देख लीजिए कि आप अंत्योदय योजना का राशन कार्ड है क्या AA लिखा हुआ, जो अंत्योदय योजना में आता है। तीसरा ऐसा है कि अन्नपूर्ण राशन कार्ड खाली AY लिखा हुआ रहता, जिसको परिवार को 10 किलो अनाज मिलता है। तो लोग उस पर भी जिद ना करें, दुकानदार परेशान हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं कि अन्नपूर्ण राशन कार्ड वालों को 10 किलो मिलेगा। हो सकता 5 किलो चावल, 5 किलो घी देवे। उस पर कोई रेटा खाटी नहीं करने का, उससे कोई हुज्जतबाजी नहीं करने का। और उसके बाद रहता APL, जो कि हम किसी भी कैटेगरी में बैठते, वो होता वाइट कार्ड, जो कि एक उच्च श्रेणी के लोगों को रहता है, जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर होती है।
तो वो कार्ड का तो ना हमको फ़ायदा आज है ना कल है, इसलिए हम उसके चक्कर में ना जाए। बल्कि फिर एक बार कहूँगा कि अंत्योदय योजना 35 किलो राशन दुकानदार को देना बंधनकारक है। अगर इसमें आपको वो कम देता है तो जिस तरह से मैंने कल नंबर दिया था, आप बेशक मुझे कांटेक्ट करें और दुकानदार से मुझे बात करें। और मैं दुकानदार से भी अपील करता हूं कि अगर कहीं आपको कोटे में नीच उच होता है देने में शासन की तरफ से, तो बेशक आप भी हमको आपकी जो डिमांड दे सकते कि शासन हमको कोटा कम दे रही है, जिसकी वजह से हम राशन कम दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर कोटा आपको मिल रहा है और आप कम दे रहे हैं तो कहने के आप उसमें दोषी पाए जाएंगे। कल हो सकता है आपकी दुकान बंद होने के चांसेस हो सकते। तीसरा सवाल ऐसा है कि अब हमने 20 तारीख के जो आंदोलन की हमारी जो भूमिका है, शहर के हम अनेक पार्टी के लोगों से मैं हमारे साथी मिले हैं, ये इशू यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। अगर लोकशाही से नहीं मिलेगा तो हम इसको कोर्ट के दायरे से ले जाएंगे। मैंने कल ही हमारे साथियों के माध्यम से एक RTI माहिती अधिकार का फॉर्म दे चुके हैं डिपार्टमेंट को कि औरंगाबाद शहर और ज़िले की जितनी राशन की दुकानें हैं इनकी यादी दिया जाए, जिसमें मूल परवाना धारक का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और हर दुकान को APL, BPL और जो है अंत्योदय कितने कार्ड है उसकी भी यादी हमको देना चाहिए, ताकि हमको सही तरीके से उसको आगे फेस करें। कल कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने RTI का भी एप्लीकेशन डाले। तो मैं फिर एक आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि खाली पीले राशन कार्ड को लेकर 35 किलो के लिए दुकानदार से हुज्जत ना करें। आप अंत्योदय योजना वाला कार्ड अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल उससे लड़के झगड़ के पूरा 35 किलो राशन ले, कम ना ले। अगर वो कम देता है तो आप मुझसे बात कराइए, ये आप खास कर ध्यान दें, जिस पे AAY अंत्योदय योजना का कार्ड कि नियम परमाने सुबह में 4 घंटे दुकान खुली रहनी चाहिए, रात में 4 घंटे खुली रहनी चाहिए और हफ्ते में एक ही दिन आप बंद रख सकते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या करें? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि अभी हमने जो कुछ डिमांड दिए थे उसमें पहला डिमांड तो ये है कि महीने के 26 दिन दुकानें पूरी खुली रहे। और आपके माध्यम से फिर एक कहूँगा कि अब हमने कल के हमारे शाम की मीटिंग में ये भी तय कि हम शासन को ये भी कहने वाले कि 1 तारीख को आप कोटा उनको दे दीजिए, दुकानदार को बीच में ना दे। क्या होता है कि हुक्का चुक्की में दुकानदार भी परेशान और गरजमंद भी परेशान। रहा मशीनों का सवाल, तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि 1 तारीख को मशीन खोलिए ना आप। कई मशीनों की दिक्कत है, वैसे दुकानदार परेशान है और दुकानदारों को वैसे बेचारे गरीब परेशान है। तो हमारी वो 20 तारीख की डिमांड में ये भी डिमांड है कि 1 तारीख कोठा दे दिया जाए, जो कि जितना कैटेगरी वाइज है वो। और दुकानदार से भी आपसे अपील है कि बराए मेहरबानी की 26 दिन आप दुकानें खुली रखिए और आपके दुकान पर बोर्ड लगाइए, क्योंकि ये बोर्ड शासन के कायदे रीति से आपके दुकान पर होना ज़रूरी है। हमने कहा कि अगर जिस दुकान पर बोर्ड नहीं मिलेगा, हो सकता है वो दुकान ब्लैक से चल रही है, ऐसा हम समझेंगे। तो इसलिए हमने शासन से कहा कि गवर्नमेंट से कहा, पुरवठा अधिकारी से, कलेक्टर साहब से, कि आप 16 फरवरी तक आप जितना हो सकता हमारी डिमांड को पूरा करिए। हमारी 5 ही डिमांड है। 1 महीने के 26 दिन दुकानें खुली रहें, अंत्योदय में आने वाले जो गरजमंद है उसको पूरा 35 किलो राशन मिले, जो BPL में आ रहा है उस परिवार को 20 से 25 किलो पूरा मिले। APL का तो सवाल ही नहीं आता, APL का राशन ना कोई लेता और ना कोई उससे हमारा संबंध है। और जो अन्नपूर्ण राशन कार्ड है उनका भी उसको पूरा कोटा मिले। कन्फ्यूजन दुकानदार भी है और गरजमंद भी। दुकानदार को ये मालूम नहीं कि अंत्योदय में मैं दे रहा हूँ कि अन्नपूर्ण में दे रहा हूँ, तो दुकानदार भी इस बात को ध्यान रखे कि कार्ड देखे कि AAY है, अंत्योदय योजना कार्ड है, तो उसको पूरा 35 किलो दे। वो BPL समझ के आए अंत्योदय वाले को 10 किलो दे के भगा दे रहा है, तो 15 किलो 20 किलो का उसका जो नुकसान हो रहा। लिहाजा मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा सभी दुकानदारों से कि आपने जिस तरह से रात को मुझसे कहा कि भाई ये क्लियर करो, तो आपके बोलने के मुताबिक मैं ये इशू को क्लियर कर रहा हूँ कि अंत्योदय योजना वाला पीला कार्ड 35 किलो उसका पूरा हक दे। BPL राशन कार्ड वाले को 20 से 25 किलो जो एक परिवार को देना चाहिए पूरा दीजिए, और अन्नपूर्ण जो राशन कार्ड है उसको भी 15 से 10 किलो पूरा दिया जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपके माध्यम से जनता से भी अपील है कि जिनको राशन नहीं मिल रहा वो हमारे पास कांटेक्ट करे 9822880158। इस पे मुझे कांटेक्ट करें और तकरार अर्ज फॉर्म ले जाए, फ्री में है, कांटेक्ट करें। थोड़ी दुरुस्ती है तो 2 दिन के बाद आए, हम क्लियर करके फॉर्म देने वाले हैं। और 20 तारीख तक, अगर ये 16 तारीख तक अगर ये नहीं होता है तो 20 तारीख को सभी जो गरजमंद ज़रूरतमंद
जिसको नहीं मिला वो सब लोग कलेक्टर ऑफिस पर आए और जो है लाक्षणिक कुपोषण धरने आंदोलन जो रहेगा लोकशाही मार्ग से उसमें हमको सहयोग करे। हम आपके लिए रोड पर खड़े हैं, आपके हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमने पुरवठा अधिकारी से बात की थी, उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि आपको शक्कर भी मिलेंगी, मीठा तेल भी मिलेगा, लेकिन अगर से आप दुकान पे राशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको हर एक दुकानदार से यही जवाब मिलता है कि शक्कर नहीं आई, मीठा तेल नहीं आया, जो खाने का तेल है वो नहीं आया। इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? जबकि पुरवठा अधिकारी बोलते हैं कि हम देते, इधर से ये बोलते हैं कि नहीं देते। दूसरा सवाल, क्या आपके साथ कुछ नेतागण को भी जोड़ना चाहिए? बिल्कुल सही बात है आपकी। जिस तरह से आपने कहा कि भाई राशन की दुकान पर चावल, तेल, शक्कर ये मिलना चाहिए, ये हम भी चाह रहे हैं। और क्योंकि ये पुरवठा अधिकारी का बोलना है कि हम देते हैं नहीं मिलता है, तो आप देख लेना 16 तारीख तक हमने जो डिमांड दी उसमें बहुत सारी डिमांड है। 16 तारीख तक ये क्या क्या क्लियर करते हैं। 20 तारीख को जो हम लोग ये इशू उठा के रोड पे आने वाले, मैं और मेरे साथी हमारे औरंगाबाद ज़िले के सम्मान्य खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को भी मिलेंगे कि वो भी हमारी मदद करें। इसके साथ साथ हमारे माजी खासदार श्री चंद्रकांत खैरे साहब को भी हम मिलेंगे कि आप इसमें हमारा सहयोग करें। ये जनहित का मुद्दा है और बड़े पैमाने का मुद्दा है। इसके साथ साथ हम जायसवाल साहब से मिलेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम सिरसाट साहब से मिलेंगे, आमदार साहब से। हम हमारे महाविकास आघाड़ी के जो विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता है अंबादास जी दानवे, इनको 26 तारीख को हमने लेटर दे दिए कि ये हमारी डिमांड चल रही है, वो भी हमको सहयोग करेंगे। तो ये हमारे इशू, हम इसको बड़े पैमाने पर लेके चलेंगे, ऐसा हमने तय कर लिया है। आंदोलन तय बिल्कुल पक्का, नहीं बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमने कहा नहीं कि अगर जनहित में नहीं होगा तो इसको न्यायपालिका में ले जाएंगे। दबाव आ रहा होगा आपके? दबाव तो आता रहता ना, लेकिन दबाव को हम दबते ही नहीं ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ा इशू ये है कि ये इशू में कोई हाथ डालने को तैयार ही नहीं होता, और जो हाथ डालता है वो कहीं ना कहीं। पहली बार आपके मुंह से सुनने जा रहा है कि हम इम्तियाज जलील से मिलने वाले, इम्तियाज को साथ में लेने वाले हैं, तो इम्तियाज जलील की ज़रूरत आपको क्यों लगता है? भाई वो हमारे जिले के खासदार है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर वो इस इशू को लेकर वो रोड पे आते हैं ना, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि हम उनके साथ चलने को तैयार है, क्योंकि ये मुद्दा गरीब का हक दिलाने के लिए है। हमारी सियासत बाजू, हम तो चाहते कि अगर कभी सेना के बड़े नेता या कोई अदरवाइज पार्टी, कल अगर कोई बीजेपी का लीडर भी अगर खड़े हो जाता है कि भाई हम तुम्हारे साथ में आते हो, हमारे साथ आओ, और ये हम इशू लेते, हम बोलते हम पार्टियों को बाजू रखेंगे, लेकिन गरीब का हक दिलाने के लिए हम किसके भी साथ चलने को तैयार है। अगर वो नहीं चल सकते तो आप हमारे साथ चलो, लेकिन ये गरीब का हक, आज एक तो बेरोज़गारी से परेशान, एक तो रोज़गार नहीं है। कैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंत्योदय के लिए 35 किलो निकाली, उसमें भी 2-5 किलो दे के हकाल रहे हैं, तो भाई आप बर्दाश्त नहीं होगा। देखो, पीठ पे मारो, पेट पे मत मारो, ये हमारा बोलना है। अच्छा, चलते चलते अब आखिरी में ये बता दीजिए कि एक एक घर में, एक एक खानदान में तो 10-10 दुकानें हैं जी, एक एक के पास में 10-10 दुकानें हैं जी। इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? अगर उनके पास में जाते हो तो मेरे चाचा की है, वो मेरे मामू की है, वो मेरे भाई की है, लेकिन अगर चाहे आप ब्लड रिलेशन देखेंगे तो आपको एक घर के अंदर, एक खानदान के अंदर 10 दुकानें मिलेंगी। इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? इसीलिए तो लाने वाला ही की रहता? मैंने इसीलिए तो कहा ना कि हमने जो माहिती अधिकार का अर्ज दिए, दुकानदार, मूड मालक का नाम, मूड मालक का नंबर, हमने सबसे पहले ये मांगे हैं। जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल हमारे पास कच्ची यादी आ गई है। अगर आज हम उसको ओपन करेंगे तो कई दुकानें तो भोई सपाट हो जाएंगी। हम किसी दुकान को बंद करने के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि आपने क्या किया, आज की डेट तक हमसे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन गरीब का हक दो। और रहा दुकानदारों का जो मसला तुम बोले, बिल्कुल सही बात है। अब ये सच झूठ का फैसला तो आरटीआई में हमको मिल जाए। सलीम भाई, आप शेर के मुंह में हाथ डाल रहे, ऐसा नहीं लगता? अरे अल्लाह करे में हम पूरे 25 साल से हाथ डालकर ही खींच जाए। मेरे साथियों का बहुत योगदान रहता है इस बारे में। मेरा सवाल इसलिए है कि ये राशन की दुकानें आधे ज़्यादा तो लीडरों के, वादा नहीं। अरे लीडरों के नहीं, अगर हमारे भाई बाप दादा के रहेंगे तो हम बोलेंगे हकदार का हक दो। अगर ये हक दबाएंगे तो हम तो अपने भाई चाचा के खिलाफ में खड़े ना। ऐसे हमारे कई दोस्त हैं ना जिन्होंने हमको कई बार फ़ोन किया, हम बोले नहीं। आप खुद राजनीति में है तो कहावत पानी में रह के मगरमच्छ से बैर, ये मगरमच्छ ऐसी है कि सीधे सीधे को वार कर देती है। मगरमच्छ होती है कि बैर नहीं करना, लेकिन कुछ मगरमच्छ ऐसी भी होती है कि जो बड़े पैमाने पे डरती ने बिल्कुल हमला करती। तो अल्लाह करम से अल्लाह ने शेर दिल दिया है, जिंदा दिल दिया है, जो रोड पर आकर ही फाइट करते, फिर कोई भी मुद्दा हो। जैसा आपने कहा, कई विषय लेके हम रोड पर बैठ गए। कई बार पार्टियों के नेताओं के फ़ोन आते हैं, हमने बोला वो पार्टी ने हमको ये अगर दी है, हम किसी पद के भूखे नहीं हैं। अगर इस पर अगर गरीब का हक नहीं दिला पाएंगे तो फिर ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती।
चलते चलते ये बता दीजिए कि बहुत सारे ऐसे राशन के दुकानदार है जो आपके दोस्त है, उनको भी माफ़ी नहीं। किसी को नहीं, मैं भाई की बात कर रहा हूँ, चचा की बात कर रहा हूँ, तो दोस्त बिरादर किधर है? दोस्ताना अपनी जगह, हक दिलाना अपनी जगह, हम हक के लिए किसके भी वास्ते रोड पर खड़े। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी, जय महाराष्ट्र।